से होंगे। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ लौकी का जो है खीर, लौकी और दूध का। तो सबसे पहले जो है मैं आपको लौकी की तारीफ़ क्या करूँ, ये तो कद्दू शरीफ जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा पसंद करते थे सब्ज़ी में, तो इसकी सब्ज़ी भी बनती है, ठीक है, और इसकी खीर भी बनती है, इसकी बर्फ़ियाँ भी बनती हैं, बहुत सी डिशेज़ इससे बनाई जाती है, रायते बनते हैं। तो अभी जो है मैं इससे आपको लौकी की जो है ना सब्ज़ी बना के लौकी की सब्ज़ी से खीर बनाऊँगी। तो उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत हैं वो डालते जाएंगे और आपके साथ बात भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा ऑयल डालूँगी। ऑयल तकरीबन आप ले लें इसमें 2 टेबल स्पून। उसके बाद इसके अंदर डाल दें लौकी। लौकी नहीं डालनी, बात भूल जाती हूँ, उसके लिए माजरत। इसके अंदर डालेंगे हम पिस्ते, ठीक है, ये तकरीबन होंगे 10-15 पिस्ते का जो है ना वो मैंने बनाया है। तो 2 पिस्ते डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। पिस्ते डाल दिए इसमें मैंने। ये मेरे पास काजू है, काजू को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है, ये भी तकरीबन 8 से 10 दाने जाएंगे। थोड़े से बादाम हैं, तो इसके जो मोटे मोटे वाले हिस्से हैं तो तकरीबन ये भी 10 से 15 बादाम जो हैं इसमें जाएंगे। बस इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लें। थोड़ा सा इसको भून के हल्का सा, मैंने जो मीडियम फ्लेम की हुई है इसकी, तेज़ नहीं है आँच, मीडियम फ्लेम पे पकाएं। और बस 1 से 2 मिनट के लिए जो है ना इसको हम भूनेंगे। और साथ ही मैंने ये जो लौकी है इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, इस तरीके से छिलका उतार के इसको मैंने कद्दूकश किया, धो लिया। अब ये लौकी भी जो है ना मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। छिलका उतार के इसके अंदर से बीज निकाल के और फिर मैंने इसको कद्दूकश कर लिया और बारीक वाला कद्दूकश किया। तो बस इसको भी इसके साथ, इसका पानी जो है तो ड्राई हो जाते हैं, तो इनको हम सारी चीज़ों को निकाल देते हैं। चलें, मैंने वो जो है लौकी और जो मैंने बादाम वगैरह और ये सब बनाया था ये मैंने निकाल के रख लिया है। अब इसमें मैं 1 किलो जो है ना दूध डाल रही हूँ। 1 kg आपने इसमें मिल्क डालना है, क्योंकि मैंने नॉर्मल साइज़ की लौकी ली है, तो थोड़ा सा अगर आपको दूध कम लगे तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं मिल्क दूध की। चलें, दूध को बॉयल होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद इसमें हम चीनी डाल देते हैं। जो शुगर की क्वांटिटी है ये भी आप पे डिपेंड करती है। मैंने 1 kg इसमें अगर दूध डाला तो मैं इसमें तकरीबन टेबल स्पून के हिसाब से 8 टेबल स्पून जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी शुगर का। आप कम या ज़्यादा इसको जो है ना कर सकते हैं। मैंने इसमें 5 टेबल स्पून जो है ना इसमें डाल दिए हैं चीनी के, 6-8 आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा कंडेंस मिल्क भी डालूंगी, इसलिए मैंने चीनी को थोड़ा सा हाथ हल्का रखा है। तो इसी पॉइंट पे इसके अंदर जब तक इसको बॉयल आ रहे हैं, ये बॉयल होगा, इसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे। इसमें मैं डाल दूंगी तकरीबन ½ टी स्पून जितना ये इलायची पाउडर, ½ टी स्पून से कम है। आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश डाल सकते हैं, दुनिया जहान के जितने भी नट्स हैं आप यूज़ करना चाह रहे हैं, जो आपको पसंद है वो डालें। मेरे पास किशमिश है लेकिन मैंने वो नहीं ऐड की, क्योंकि हर चीज़ में मुझे किशमिश नहीं पसंद, तो मैंने बस उसमें ये बादाम और पिस्ते काजू ये चीज़ें डाल के ना जो है ना इसको बनाया। तो मज़ीद जो है इसको चम्मच हिलाएं, इसको मिक्स करें, इसकी चीनी भी मिक्स हो जाए और इसको 1-2 बॉयल आ जाए। 1 या 2 बॉयल के अंदर हम जब तक शुगर भी मिक्स कर लेते हैं, इलायची पाउडर इसकी खुशबू भी आना शुरू हो जाए, तो बाकी जो प्रोसेस है साथ करते जाएंगे। 1-2 बॉयल इसमें आ गए हैं, ठीक है। अब मैं इसमें ये जो मटेरियल मैंने रखा हुआ था लौकी का और पिस्ते बादाम और इन चीज़ों का, ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा बॉयल होने दें, थोड़े इसको पकने दें। फ्राई तो मैंने कर लिया था, लेकिन पकने के लिए इसको दूध में ही रखना पड़ेगा, मीडियम आंच करके इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ना होगा। लेकिन उससे पहले जो है मैंने इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालूंगी,
चीनी मैंने आपको बताई थी 5 चम्मच मैंने डाले थे, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क के भी मैं 1 से 1.5 चम्मच जितना डालूँगी बस। इससे ये है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैं कंडेंस मिल्क का यूज़ इसलिए करती हूँ, वरना चीनी तो इसमें मतलब अकेले अगर चीनी भी डाल दें, शुगर डाल दें तो उससे भी कोई मतलब वो नहीं होता, लेकिन कंडेंस मिल्क से इसका जो टेस्ट है और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। आप चाहें तो आपके पास नीडो है तो थोड़ा सा नीडो भी 2 चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों से आपका जो है ना टेस्ट अच्छा डेवलप हो जाएगा। मज़ीद इसको 10 मिनट तक किसी मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है ना दोबारा बाकी चीज़ें डालते हैं बॉयल होते हुए। ठीक है, अभी ये जो है ना इसमें खुशबू भी इलायचियों की बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने ये साबूदाना रखा है जिसको इंडियन सागू भी बोलते हैं, साबूदाना भी बोलते हैं। इसको मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटा पानी में ऐसे इसको रख दिया था। तो अभी ये माशाल्लाह फूल के बड़े हो गए हैं, तो इनको भी मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने तकरीबन आधा कप डाला था तो ये फूल के बड़े हो गए, तो इन्होंने 1 कप जितना मतलब हो गए, 1 कप से थोड़ा सा कम है। तो ये साबूदाना भी इसी में डाल देंगे और इसको मज़ीद पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट और लग जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे रखिएगा क्योंकि मुझे खीर के अंदर दूध चाहिए। अगर हम तेज़ आंच रखेंगे तो पानी जो ये दूध जो है ये सूख जाएगा और मतलब खीर में इतना ज़्यादा दूध नहीं रहेगा। और दोनों चीज़ों को पकाने के लिए इसलिए हमें मीडियम आंच पे रखना है। साथ के साथ आपने चीनी चख लेनी है, चाहें तो दोबारा शुगर अगर कम लगे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप डालना चाहें तो कंडेंस मिल्क डाल लें। उससे ये है कि फ्लेवर अच्छा आता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है। तो इलायची की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और माशाल्लाह अच्छा बनने वाला है। तो ये ज़रूर आपने सागू और लौकी की खीर लाजमी बनानी है, मतलब मेरे कहने पे बना लें, लेकिन ये बहुत अच्छी बनती है। किसी भी इवेंट पे आप मतलब कोई खैरात वगैरह भी कर रहे हैं, कोई आपके घर दावत है, कुछ भी है, तो जैसे आप खीर या कस्टर्ड इस तरह की कुछ चीज़ बनाते हैं तो साथ के साथ इसको भी जो है ना बनाते हैं, इसको भी बनाएं और बहुत अच्छा आपको जो है ना लगेगा। ये फ़र्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हैं तो जब इसको खाएँगे तो बहुत अच्छी लगेगी। चलें, अच्छा खासा जो है ना इसके बॉयल आ चुके हैं। अब जो है इसमें मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड को मैंने ये 1.5 टेबल स्पून जो मैंने घोल लिया है, दूध में घोल लें आप। और उसके बाद इसको जो है साथ के साथ चम्मच हिलाते भी जाएं और डालते भी जाएं और फिर कस्टर्ड के ही पकने का हम वेट करेंगे। अच्छा, 2-1.5 चम्मच ही डालना, इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर गाढ़ा हो जाएगा। चम्मच कंटिन्यूसली आप हिलाते रहें। आपने मेरे ख्याल में इससे पहले इस तरह की लौकी नहीं खाई होगी। बहुत बहुत ज़बरदस्त लौकी की खीर बन रही है। हर तरह की आपने खीर खाई होगी, लेकिन कसम किस्म की ये खीर भी आप बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक देते रहें। फिर जो मैं डिश बनाती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि मेरी कोई तारीफ़ करे या उस डिश को बनाए। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात को होती है कि उस डिश को कोई बनाए। तो मेरी क्योंकि आदत है, मैं अपने हस्बैंड के साथ भी जब बैठ के कुछ खा रही है तो वाकई मैं फिर सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। तो इसी तरह आप लोगों की भी तारीफ़ का और जो आप लोगों के बनाने के बाद जो रिव्यू आएगा वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कुछ भी मैं बनाती हूँ तो ज़रूर मुझे बताया करें। चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो बस ये कि अभी इसको 5 मिनट और मैं पकाऊंगी। इस पॉइंट पे भी आप जो है ना अपना शुगर लेवल चेक कर सकते हैं कि चीनी कम है तो फिर और डाल दें, क्योंकि जब मज़ीद या गाढ़ी होने लग जाएगी, पकने पे आ जाएगी, तो फिर चीनी डालने का मतलब इतना वो नहीं है। अभी जो भी है आप इस टाइम पे सारा जो है कर सकते हैं। चलें जी, ये जो है बिल्कुल डन हो चुकी है। अब इसको कर देंगे बंद फ्लेम को। देखें, इतना ही मुझे गाढ़ापन इसका चाहिए था क्योंकि इसमें कस्टर्ड डाला है। थोड़ा और पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी कस्टर्ड की तरह। मुझे थोड़ी खीर टाइप की चाहिए। तो बस इसका चूल्हा बंद कर देंगे। इसको बंद करने के बाद थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो बस मैं जो है आपके लिए एक बाउल में इसको जो है रेडी करती हूँ। ठीक है, इस तरह का एक बाउल ले लें, प्याला ये वाला ले लें या जो भी आपको पसंद हो। मुझे मिट्टी के बर्तनों से वैसे ही बड़ा प्यार है तो फिर मिट्टी के बर्तन ही यूज़ करती हूँ ज़्यादा खीर शीर के लिए। तो आप किसी भी बाउल में डाल लें, शीशे के या किसी भी जार में, प्याले में, प्लेट में। तो अभी मैं जो अपने लिए बस निकाल रही हूँ ताकि आपको भी गार्निश करके दिखा सकूँ। और बाकी इसको थोड़ा ठंडा होने दें। ढक्कन आपने इसके ऊपर नहीं देना, ऐसे रख दें
या जाली रख दें 5-10 मिनट के लिए। बस चलें, अभी जो है मैं इसको गार्निश करके वो भी आपको दिखाती हूँ। खुशबुएँ देखें, खुशबुएँ चेक करें। गार्निशिंग के लिए मैं इस पर थोड़े से बादाम डालूँगी, थोड़े इस पर पिस्ते डालेंगे। चांदी का वर्क रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त लगेगा। ठंडा करें, ठंडा करके पिएं। गिलासों में भी पी सकते हैं इस खीर को आप, गिलास में भी बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मतलब चम्मच के साथ या ऐसे गिलास के साथ, जैसे चाय पीते हैं, चाय वाले कप जो होते हैं, तो उसमें भी आप पी सकते हैं, उसमें भी बड़े अच्छे लगते हैं। और ये मैंने थोड़े से बादाम जो है ना इस तरीके से इसको मैंने मैश कर लिए थे। ठीक है, ये चेक करें, बनाएं अपने प्यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मेहमानों के लिए और ख़ुद अपने लिए। इसको एंजॉय करें। लौकी की खीर बहुत बहुत ज़बरदस्त, कस्टर्ड और साथ में सागू के साथ मैंने बनाई है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दुआ में याद रखिएगा और फ़ीडबैक लाजिम देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।